श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान, ऑडियो नंबर 91। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें बताया कि योग निद्रा एक ऐसी तकनीक है जो कम समय में गहरी विश्रांति देकर पूरी नींद जैसा लाभ प्रदान करती है। यह मानसिक तनाव, अनिद्रा और दबी हुई भावनाओं को संतुलित कर मन को शांत और स्थिर बनाती है। इसके अभ्यास से स्नायु तंत्र और हार्मोनल संतुलन सुधरता है, जिससे ऊर्जा और एकाग्रता बढ़ती है। हालांकि यह नींद का पूर्ण विकल्प नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यह प्रभावी सहायक सिद्ध होती है। इसी को क्रमशः आगे पढ़ते हैं और योग निद्रा के बारे में और जानते हैं। फ्रांस का तानाशाह नेपोलियन घोड़े पर बैठे बैठे ही 15-20 मिनट में अपनी नींद पूरी कर लेता था और चौबीसों घंटे लगातार युद्ध संचालन करता रहता था। सेल्वाडोर डेली नामक प्रसिद्ध चित्रकार ने योग निद्रा में इतनी प्रवीणता प्राप्त कर ली थी कि कुछ सेकंडों के अंदर ही अपनी नींद पूरी कर लेता था। उसके संबंध में कहा जाता है कि वह हाथ में किसी धातु का टुकड़ा ले लेता था और उस धातु के हाथ से जमीन पर गिरने तक के समय में उसकी नींद पूरी हो जाती थी। औद्योगिक नगरों एवं कॉलोनियों में बसे व्यक्ति अत्यंत व्यस्त जीवन क्रम बिताते देखे जाते हैं। उनके चारों ओर के वातावरण में कोलाहल भरा रहता है। शोर के कारण तनाव से ग्रसित रहते हैं। काम के समय के अतिरिक्त समय विभिन्न चिंताओं, उद्विग्नताओं, घर परिवार की देखभाल में बीतता है। मानसिक स्थायित्व ना हो पाने से नींद भी ठीक से नहीं आती। विश्राम की आवश्यकता पूरी ना हो पाने से व्यक्ति अनेकों शारीरिक, मनोशारीरिक व्याधियों से घिर जाता है। दवाइयों का अत्यधिक प्रयोग लाभकारी ना होकर हानिकर सिद्ध होता है। सुख साधन सुविधाओं की दृष्टि से भौतिक प्रगति बड़ी तीव्र गति से बढ़ी है। आत्मिक प्रगति की न्यूनता से अनेकानेक समस्याएं और उलझनें भी बढ़ी हैं। मनोरंजन के साधनों से तनाव में वृद्धि हो जाती है। ना तो पर्याप्त शारीरिक व मानसिक श्रम कर पाते हैं और न नींद के समय उचित एवं पर्याप्त विश्राम मिल पाता है। यौगिक विश्राम एवं योगाभ्यास से शरीर व मन में शक्ति व स्फूर्ति का संचार होता है। योगाभ्यास की नियमितता से शरीर के अंदर सूक्ष्म परिवर्तन होने लगते हैं। आदतों में परिष्कार हो जाता है। तनाव, चिंता, व्यग्रता आदि मानसिक विकारों से छुटकारा मिलता चला जाता है। विश्राम एवं सजगता में मन व शरीर पर नियंत्रण बढ़ता है और व्यक्ति का जीवन उत्कृष्ट एवं परिष्कृत होता जाता है। योग द्वारा विश्राम की सरल विधियों का अभ्यास अत्यधिक कार्य व्यस्तता में भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि कार्य के मध्य में भी विश्राम की प्राप्ति कर नव स्फूर्ति और शक्ति अनुभव की जा सकती है। कार्य को भार ना समझकर उसे सहज, सरल एवं रसानुभूति के भाव से किया जाए तो तनाव, चिंता, व्यग्रता से बिना प्रयास के ही मुक्त रहा जा सकता है। कार्य को ही साधना मानकर किया जाए, प्रतिफल की आशा किए बिना मनोयोग पूर्वक कर्म करने से कार्य क्षमता, कुशलता आदि में अभिवृद्धि होती है। कार्य करते समय अंतर्मन श्वास के प्रति जागरूकता द्वारा ध्यान की अवस्था का विकास हो जाने पर अपने अनुभवों के प्रति सचेत रहकर स्फूर्ति को निरंतर रखा जा सकता है। कार्य करते समय थकान अनुभव होने पर विश्राम प्राप्ति एवं शक्ति ग्रहण करने के लिए कुछ क्षण कार्य बंद कर निम्न सरल प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं। खूब गहरी सांस लेते हुए उदर भाग तक को पूरा भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर तान दें। कंधों एवं भुजाओं की पेशियों पर खिंचाव पड़े
सांस लेते समय प्राण शक्ति प्रवाह को भीतर प्रविष्ट हो ऐसी संचय होने की भावना करें तथा श्वास छोड़ने के समय यह चिंतन करें कि तनाव, निराशाएं, रोग चिंताएं एवं समस्याएं दूर हो रही हैं। भरपूर उदर श्वसन और श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहने से शांति एवं शिथिलता की अनुभूति होती है। शरीर व मन को पर्याप्त विश्राम मिलता है। इसका अभ्यास कोई भी व्यक्ति कहीं भी कर सकता है। अभ्यास के बाद शक्ति, स्वास्थ्य की अनुभूति होने लगती है। सोना, विश्राम करना एक कला है। साधारणतः स्वस्थ मनुष्य को 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। योग निद्रा शरीर व मन को पूर्ण विश्राम की स्थिति में पहुंचाती है। इसके अभ्यास से शरीर, मन व भावनाओं के तनाव मिट जाते हैं। विश्राम एवं नींद के लिए तनाव रहित होना चाहिए। योग निद्रा के द्वारा व्यक्ति चेतना की गहराई में प्रवेश कर नवीन शक्ति एवं आनंद पाता है। यह सोने और जागने की मध्यावस्था कही जा सकती है। शरीर पूर्ण विश्राम पाता है, मन जागरूक रहता है। उस स्थिति में मन का संबंध अचेतन एवं अर्धचेतन से हो जाता है एवं तनावों से मुक्ति, विश्राम की अनुभूति होती है। योग निद्रा की विधि अति सरल है। इसे हर स्थिति का व्यक्ति सुविधा अनुसार किसी भी समय कर सकता है। फिर भी प्रातःकाल का समय नियमित अभ्यास के लिए उपयुक्त माना गया है। खुली हवा तथा रोशनी वाले स्थान हर योग साधना के लिए आवश्यक माने गए हैं। घुटन, सीलन, सड़न जहाँ रहती है, वहाँ के अनुपयुक्त वातावरण में साधना का वह लाभ नहीं मिल पाता जो अभीष्ट है। खाली पेट यह साधना अधिक सफल होती है। यदि भोजन कर लिया हो तो 1-2 घंटे ठहर कर ही यह प्रयोग करना चाहिए। अभ्यास इस प्रकार है: समतल भूमि पर कंबल बिछाकर चित्त लेट जाइए। हाथ और पैरों को सीधा रखें, आंखें बंद कर ली जाएं। ध्यान किया जाए कि शरीर का प्रत्येक अंग शिथिल एवं निर्जीव हो रहा है। मन ही मन यह धारणा की जाए कि एक-एक करके सब अवयव निचेष्ट होते चले जा रहे हैं। निद्रावस्था में शरीर में जो शिथिलता छाई रहती है, प्राय वैसी ही स्थिति अंग प्रत्यंगों की हो चली। शरीर के साथ साथ मन के शिथिल होने की भी धारणा करनी चाहिए। निद्रा में मन की भाग दौड़ बंद हो जाती है। वह थक कर अपने को सब ओर से समेट लेता है और निद्रा की गोद में अचेत होकर गिर पड़ता है। ना कोई चिंता रहती है, ना इच्छा, ना किसी से राग रहता है, ना द्वेष। इसी स्थिति में स्वाभाविक नींद आती है। योग निद्रा के अवसर पर भी शरीर और मन को उसी स्थिति में पहुंचाने का संकल्प पूर्वक प्रयत्न करना पड़ता है। योग निद्रा को श्वसन या शिथिलीकरण मुद्रा भी कहते हैं। श्वसन का तात्पर्य है मुर्दे जैसी स्थिति। शिथिलीकरण अर्थात निचेष्ट एवं निर्जीव जैसी शिथिलता उत्पन्न करना। अभ्यास पूर्वक यह स्थिति उत्पन्न की जा सकती है और जब चाहे तब नींद का आनंद लिया जा सकता है। स्वाभाविक नींद का तो अपना महत्व है, पर इस योग निद्रा में संकल्प का समावेश रहने से उसकी ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो शरीर को नींद का और मन को शांति संतुलन का दोहरा लाभ उत्पन्न कर सकने में समर्थ है। अगला शीर्षक स्फूर्तिदायिनी योग निद्रा अभ्यास का अंग बने। अध्यात्म साधन में जीवन शोधन के प्रयोग से आगे बढ़कर जिस अभ्यास को आरंभ करना पड़ता है, उसका नाम है शरीराभ्यास से निवृत्ति। चेतना शरीर में रहती है, यह भी ठीक है। उसका उपयोग वाहन या उपकरण के रूप में होता चला आता है, यह भी ठीक है। सभी जानते हैं
कि चेतना की इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शरीर को ही विविध क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, इसलिए वह स्वामी भक्त सेवक भी है। इतने पर भी यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि दोनों की सत्ता स्वतंत्र है। चेतना का अस्तित्व अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, किंतु शरीर के संबंध में ऐसी बात नहीं है। वह माता-पिता के संयोग से बनता है और नियत अवधि पूरी करके काल चक्र द्वारा ग्रस लिया जाता है। शरीर के मर जाने पर भी चेतना बनी रहती है और वह अपने कर्म विपाक के अनुसार नया चोला पहन लेती है, नए घोंसले में रहने लगती है। शरीर आत्मा का आज्ञानुवर्ती सेवक है, किंतु है वह जड़। उसे अपना निज का ज्ञान प्राप्त नहीं है। जड़ पंच तत्वों के सम्मिश्रण से गति ही उत्पन्न हो सकती है। ज्ञान के लिए एक पृथक उपकरण है जो चेतना और शरीर का सम्मिश्रण है। यह है मन। मन को 11वीं इंद्रिय कहा गया है क्योंकि उसमें शरीर की ज्ञान इंद्रियों के प्रति प्रमुख आकर्षण रहता है। इंद्रियों के स्वाद उसे लुभाते हैं। फलतः चेतना का यह स्थूल भाग उन्हीं का अनुकरण करने लगता है। इंद्रिय भोगों का बाहुल्य संचित करने और उनके उपभोग में सहायक संयोगों की प्राप्ति उसकी सहज लिप्सा बनी रहती है। इन्हीं को लोभ, मोह और अहंकार कहते हैं। यह मन के भौतिकवादी विशेषण हैं। इंद्रियजन्य विलासिता शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के आधार पर चली है। निमित्त काया में कान, नेत्र, जिह्वा, नासिका एवं त्वचा का निर्माण हुआ है। कामुकता त्वचा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 5 ज्ञानेंद्रियां और छठा मन, इन्हीं का मंत्रिमंडल जीवन तंत्र के ऊपर प्राय पूरी तरह हावी बना रहता है और जैसा चाहता है वैसे कर्म करता है। चेतना का स्वरूप आनंद एवं लक्ष्य भिन्न है। जागृत अवस्था में वह उनकी आवश्यकता भी अनुभव करती है। अपूर्णताओं को पूर्ण करने, कुसंस्कारों से मुक्ति पाने और अपने अंतःकरण को देवोपम बनाने की प्रथम आकांक्षा चेतना की है। दूसरी इच्छा है नियंता के इस विश्व उद्यान को अधिकाधिक समुन्नत, सुसंस्कृत बनाने में अधिकाधिक योगदान करने की। यह दोनों आकांक्षाएं प्राय दबी रह जाती हैं। इन्हें जगाने हेतु वस्तु स्थिति को समझना तथा शरीर और आत्मा के स्वार्थों को पृथक करना जरूरी है। व्यामोह में ना फंसना, सेवक को स्वामी ना बनने देना, अपने को दासानुदास की स्थिति में पड़कर जीवन का अपव्यय ना होने देना, यह सब तभी संभव है जब शरीरगत मन और आत्म चेतना के पृथकीकरण का अभ्यास कर लिया जाए। इतना बन पड़ने पर ही भौतिक आकर्षणों का दबाव घटता है और आत्मा अपने स्वरूप और लक्ष्य को समझते हुए सृष्टा की इस अनुपम धरोहर का उचित उपयोग कर सकने में समर्थ होती है। यह पृथकता मरण के समय अनुभव होती है जब शरीर चला जाता है। उसकी बाल क्रीड़ाओं में निरत रहने का स्मरण आता है और भविष्य को अंधेरे में धकेल देने वाला बोझ ऊपर लदा होने से भारी त्रास देता है। तब पश्चाताप और प्रायश्चित का समय भी निकल चुका होता है। इस स्थिति में दुर्गति से बचने के लिए प्रथम उपाय है कि शरीर की और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करना। मृत्यु के उपरांत की लंबी अवधि में आने वाली परिस्थितियों के संबंधों में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। प्रज्ञा योग की दैनिक साधना में प्राय बिस्तर से उठते ही नए जन्म की और सोते समय मरण की उपमा निद्रा के साथ देने की विभा समझाई जाती है, पर वह भी थोड़े दिन में एक ढर्रा बन जाती है। चिंतन होता रहता है
पर अंतराल की गहराई तक वह प्रकाश नहीं पहुंचता। इस अभ्यास को गंभीर एवं अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिए शिथिलीकरण मुद्रा का अभ्यास करना पड़ता है। इसे शव आसन भी कहते हैं। दिन में एक बार इसे जरूर कर लेना चाहिए। मन जब भी हल्का हो, व्यस्तता और उत्तेजना जिस समय कम हो, उसी को इस निमित्त निर्धारित कर लेना चाहिए और फिर उस समय को इस प्रयोजन के लिए नित्य ही नियमित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जमीन या समतल तख्त पर चित्त लेटना चाहिए। 3 बार लंबी सांस खींचनी छोड़नी चाहिए और भावना करनी चाहिए कि चंचलता, व्यग्रता हल्की हो गई। अब शरीर और मन को इस स्थिति में पहुंचने के लिए संकल्प बल का प्रयोग करना चाहिए। मानो निद्रा आ गई। शरीर के एक-एक अवयव को शिथिल हो जाने की भावना करना चाहिए। हाथ, पैर, गर्दन आदि भारी हो गए, वे उठाए नहीं उठते, चलाए नहीं चलते। मन भी योग निद्रा की स्थिति में चला गया, उसमें भी कोई संकल्प विकल्प नहीं उठ रहे। नींद जैसी गहरी खुमारी आ रही है। इसके उपरांत चेतना को शरीर में से उस प्रकार निकालकर ऊंचा उठा देना चाहिए, मानो पक्षी घोंसला खाली छोड़कर ऊपर उड़ गया है। अनुभव करना चाहिए कि शरीर मृतक पड़ा है, आत्मा जीवंत है और आकाश में उड़ते हुए अथवा किसी ऊंचे वृक्ष पर बैठकर उस विक्षोभ का अनुभव कर रही है। शरीर अलग है और आत्मा अलग। वह पुराने कपड़े या जूते की तरह था जिसे छोड़ दिया गया। अब अपना सूक्ष्म अस्तित्व जो रह गया, वही वास्तविक स्व है, जीवात्मा। जीवात्मा स्वामी है, शरीर सेवक था। जीवन आत्मा को सौंपा गया है और उसी के कंधे पर यह दायित्व था कि शरीर और मन को उन ऊंचे उद्देश्यों के लिए लगाए जिसके लिए यह बहुमूल्य धरोहर मिली थी। शरीर रूपी वाहन पर लगाम रखी जाए, उसे किसी भी दिशा में स्वच्छंद विचरने का अवसर ना दिया जाए, न शरीर को न मन को। चेतना को ही यह निश्चय करना है कि इस उपकरण समुच्चय का कहाँ उपयोग करे और किसी गलत कदम उठने पर तुरंत रोक दे। इस मनःस्थिति में न्यूनतम 15 मिनट अपने को पड़ा रहने देना चाहिए और सुविधा अनुसार इसे बढ़ाते हुए आधे घंटे तक पहुंचा देना चाहिए। बायोफीडबैक रूपी यंत्रों के बजाय यदि स्वतः स्व संकेतों से स्वयं को तनाव रहित किया जा सके, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। शवासन शरीर और मन की थकान और तनाव को दूर करने का प्रयोजन पूरा करता है। धीरे धीरे चेतना को लौटाते हुए शरीर को सजग करता है। शवासन के बाद धीमी गति से ही शरीर को उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों ही स्तर पर एक नई चेतना, नई स्फूर्णा प्राप्त होती है। ब्रह्मवर्चस्व साधना के कुछ सहयोगी आसन व्यायाम। साधना के अंतर्गत लिए गए योगाभ्यासों का उल्लेख पिछले पृष्ठों पर किया जा चुका है। योगी साधक को अपने महान लक्ष्य के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से अपनाना होता है। इसके अतिरिक्त योगाभ्यास की कुछ ऐसी क्रियाएं भी प्रचलित हैं जिन्हें ना तो अनिवार्य कह सकते हैं और ना निरर्थक। उन्हें यौगिक क्रियाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा उनका समुचित अभ्यास एक सीमा तक साधक को सुनिश्चित लाभ पहुंचाता है। वे हैं आसन, प्राणायाम, बंध एवं मुद्राएं। इसी सहयोगी श्रृंखला में है साधक का आहार। इसके अंतर्गत उपवास एवं दिव्य औषधियों का प्रयोग भी आता है। उपरोक्त सभी प्रक्रियाएं साधक के लिए उपयोगी हैं, पर इन्हें आवश्यकता से अधिक महत्व भी नहीं दिया जाना चाहिए। साधना
समग्र एवं संतुलित होनी चाहिए। बहुधा देखा जाता है कि साधक किसी एक पक्ष से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं। उस स्थिति में एक को उचित से अधिक महत्व देने लगते हैं, जो स्वभावतः दूसरे उपयोगी पक्षों की उपेक्षा होने लगती है। ऐसा बहुधा इसलिए भी हो जाता है कि जिज्ञासु साधक केवल पुस्तकों से पढ़कर साधनाएं प्रारंभ करना चाहते हैं। समग्र साधना का संतुलन बनाकर पुस्तकें कम ही लिखी जाती हैं। किसी एक पक्ष एक प्रक्रिया की पुस्तक में स्वाभाविक रूप से उस पक्ष के संबंध में कुछ अतिरंजित प्रतिपादन रहते हैं। उन्हीं से प्रभावित होकर साधक किसी एक पक्ष को आवश्यकता से अधिक महत्व दे जाते हैं। इस प्रकार के भटकाव का एक और भी कारण होता है, वह है किसी कथित सिद्धि विशेष के प्रति उद्यत आग्रह। लोग सामान्य चर्चाओं में किन्हीं विशिष्ट सिद्धियों के नमक मिर्च लगाकर अनेक विवरण सुनते रहते हैं। कई बार सुनने और उन्हें चिंतन में स्थान मिलने से उनके प्रति मोह पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में साधक योग साधना के प्रमुख उद्देश्यों को जाने बिना ही उस सिद्धि विशेष के लिए योग साधना प्रारंभ करना चाहता है। उसे जब किसी क्रिया विशेष का अतिरिक्त वर्णन मिलता है, तो वह उसे अपने मोह के कारण पत्थर की लकीर मान लेता है। ऐसा साधक प्रथम तो साधना के शाश्वत नियमों, सिद्धांतों को जानता ही नहीं। यदि कोई उसे बतलाए भी, तो पूर्वाग्रह ग्रस्त होने के कारण वह उसे मान नहीं पाता। योग साधनाओं के नाम पर आजकल जो कुछ सीखा सिखाया एवं किया कराया जा रहा है, उसमें अधिकांश ऊपर वर्णित स्तर एवं स्थिति की परिधि में आते हैं। कोई मात्र आसन शिथिलीकरण को, कोई किंचित से ध्यान एवं प्राणायाम को ही समग्र योग साधना की संज्ञा देकर उसी में लगे दिखते हैं। उन्हीं आधारों पर समाधि और कुंडलिनी जागरण जैसी दुर्लभ सिद्धियों, उपलब्धियों का राग अलापने, बाल विनोद से मन भरते दिखाई देते हैं। उनमें ईमानदारी से क्रमिक चरण बढ़ाकर बसने वालों का एकदम अभाव है, ऐसा तो नहीं, किंतु भटकाव से भटकने वालों की संख्या भी बेहिसाब है। ब्रह्मचर्य साधना के साधक को संतुलित साधना क्रम में दीक्षित प्रवृत्त करने की पूरी सावधानी बरती जाती है। इसलिए विशिष्ट साधनाओं के साथ सहयोगी साधनाओं का भी विवेकपूर्ण संतुलित समावेश इस साधना में रखा जाता है। ना तो उन्हें उपेक्षा के गर्त में पड़ा रहने दिया जाता है और ना अत्यधिक महत्व मिलने दिया जाता है। साधना प्रशिक्षण के क्रम में हर साधक की स्थिति के अनुरूप सहयोगी साधनाएं उनके लिए निर्धारित कर दी जाती हैं। फिर भी इन साधनाओं का सर्वोपयोगी सुलभ स्वरूप यहाँ समझाया जा रहा है। जिन्हें उन विषयों का थोड़ा बहुत ज्ञान पहले से है, वह इन्हें पढ़कर भी कर सकते हैं। जिन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है, वे किसी थोड़े जानकार के सहयोग से इन्हें समझ और कर सकते हैं। इसके आगे का शेष भाग अगले ऑडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मातरम। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।